आज हम बात करेंगे लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की। शुरुआत करते हैं साइज से। साइज क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ए नंबर विच इंडिकेट द डायमेंशन ऑफ द पार्ट इन पर्टिकुलर यूनिट। साइज वो होता है जो किसी भी पार्ट की डायमेंशन को एक पर्टिकुलर यूनिट में दिखाता है, वो हमारा साइज कहलाता है। जैसे नीचे 2D स्क्वायर बॉक्स बनाए जिसमें डायमेंशन 10 mm है, तो इसमें मैं जो 2D स्क्वायर बॉक्स का जो साइज़ दिखा रहा हूँ वो मैं mm में दिखा रहा हूँ, तो वो मेरा साइज़ कहलाएगा। सेकंड नंबर पे होता है हमारा नॉमिनल साइज़। नॉमिनल साइज़ वो साइज़ होता है जिसमें हम किसी भी पार्ट के साइज़ में कोई लिमिट और टॉलरेंस अप्लाई नहीं करते, वो हमारा नॉमिनल साइज़ कहलाता है। इसका केवल बेसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारा नॉमिनल साइज़ कहलाता है। जैसे शाफ्ट बनी है 25 mm डायामीटर है, इसमें मैंने कोई लिमिट और टॉलरेंस नहीं दे रखी, तो ये मेरा नॉमिनल साइज़ कहलाएगा। थर्ड है हमारा बेसिक साइज़। बेसिक साइज़ वो साइज़ होता है जब हम नॉमिनल साइज़ को 0 लाइन और बेसिक साइज़ के रेफरेंस में रखकर नॉमिनल साइज़ के डायमेंशन में डेविएशन देते हैं, लिमिट एंड टॉलरेंस का अप्लाई करते हैं, तब वो हमारा बेसिक साइज़ कहलाता है। जैसे नीचे है शाफ्ट है 25 mm डायमीटर है जो कि मेरा नॉमिनल साइज़ है, लेकिन इसमें लिमिट एंड टॉलरेंस को अप्लाई करने के बाद ये मेरा बेसिक साइज़ कहलाएगा। जैसे कि हमारा शाफ्ट और होल दे रखा है जो कि हमारा नॉमिनल साइज़ है, इन दोनों को हम 0 लाइन और बेसिक साइज़ के रेफरेंस में रखकर इन दोनों के साइज़ में हम लिमिट टॉलरेंस और डेविएशंस को दे रहे हैं, तो ये हमारा बेसिक साइज़ कहलाएगा। चौथे नंबर पे हमारा एक्चुअल साइज़। एक्चुअल साइज़ वो साइज़ होता है जब कोई कंपोनेंट और पार्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब बनकर आता है रियल शेप, रियल डायमेंशन, एक्चुअल मेजरमेंट के साथ, वो हमारा एक्चुअल साइज़ कहलाता है। पाँचवें नंबर पे हमारी लिमिट आती है। लिमिट होती है जिसमें हम किसी भी पार्ट के साइज़ को दो लिमिट के बीच में रखकर वेरी करते हैं, वो हमारा लिमिट कहलाती है। फिगर में शाफ्ट का डाया 25 mm दिया है। शाफ्ट की अपर लिमिट दे रखी 0.8 mm, लोअर लिमिट दे रखी -0.5 mm। शाफ्ट का साइज़ 25 mm, जब 0.8 mm से जोड़ेंगे तब हमारी अपर लिमिट निकल कर आएगी शाफ्ट की 25.8 mm, और जब हम 25 mm शाफ्ट के डाया को माइनस करेंगे 0.5 mm से, तब हमारी लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकल कर आएगी 24.5 mm। अब शाफ्ट का डाया 25 mm, 25.8 mm और 24.5 mm के बीच में ही रहेगा, यानी कि हम शाफ्ट के साइज़ को 25 mm शाफ्ट की साइज़ को 25.8 mm तक बढ़ा सकते हैं, और लोअर लिमिट में 24.5 mm तक शाफ्ट के साइज़ को हम घटा सकते हैं। इन दोनों के बीच में ही शाफ्ट का साइज़ हमारा वेरी करेगा, इसे हम बोलते हैं लिमिट। फिर आती है हमारी टॉलरेंस। टॉलरेंस होती है जब हम मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट को जब हम घटाते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस निकल कर आता है वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। जैसे शाफ्ट की अपर लिमिट हमारी निकल कर आई थी 25.8 mm और लोअर लिमिट हमारी निकल कर आई थी 24.5 mm, तो इन दोनों को घटा के जो हमारा निकलेगा वो 1.3 mm निकलेगा, जो टॉलरेंस है हमारा शाफ्ट का। किसी भी पार्ट में हम लिमिट इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि जब कोई पार्ट मैन्युफैक्चर होता है दिए गए साइज़ और डायमेंशन के हिसाब से, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मशीनिंग ऑपरेशन से पार्ट का साइज़ दिए गए साइज़ के हिसाब से मेंटेन नहीं रहता। ऐसे में पार्ट के साइज़ को मेंटेन रखने के लिए हम लिमिट देते हैं, जिससे कि उस पार्ट का साइज़ दी गई लिमिट के हिसाब से उन दो लिमिट के बीच में रहे और पार्ट का साइज़ ख़राब ना हो, तो वो हमारा लिमिट कहलाता है। टॉलरेंस हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है बाइलेटरल टॉलरेंस और दूसरी होती है हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस।
बाइलेटरल टॉलरेंस में पार्ट के साइज़ के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की जाती है, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। उन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का, वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। जबकि यूनिलैटरल टॉलरेंस में जो लिमिट होती है वो पार्ट के साइज़ से केवल एक ही तरफ अप्लाई की जाती है, या तो वो अपर लिमिट में अप्लाई की जाएगी या लोअर लिमिट में अप्लाई की जाएगी, दोनों तरफ अप्लाई नहीं की जाती। यूनिलैटरल टॉलरेंस में पार्ट का जो साइज़ होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में वेरी करता है, या तो अपर लिमिट में उस पार्ट के साइज़ वेरी करेगा या लोअर लिमिट में पार्ट के साइज़ वेरी करेगा। केवल एक ही तरफ पार्ट के साइज़ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, वो हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाता है। फिर आता है हमारा फिट। फिट क्या होता है हमारा, जब शाफ्ट और होल को आपस में असेंबल किया जाता है तो असेंबली के दौरान शाफ्ट और होल के साइज़ में जो डिफरेंस आता है असेंबली के दौरान, वो हमारा फिट कहलाता है। फिट हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लियरेंस फिट, सेकंड होता है ट्रांजिशन फिट और थर्ड होता है इंटरफेरेंस फिट। पहला है हमारा क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, शाफ्ट होल के अंदर आसानी से फिट और असेंबल हो जाती है बिना किसी भारी बल लगाए, वो हमारा क्लियरेंस फिट कहलाता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से कम होती है, जिस कारण से शाफ्ट और होल के बीच में क्लियरेंस रहता है, गैप रहता है, जिस कारण से शाफ्ट होल के अंदर आसानी से असेंबल हो जाती है। जैसे फिगर में दे रखा है, शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से कम है, जिस कारण से उन दोनों के बीच में क्लियरेंस आ रहा है। शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से काफ़ी कम है, जिस कारण से शाफ्ट होल के अंदर आसानी से फिट और असेंबल हो जा रही है। क्लियरेंस फिट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं। जैसे हमें अगर मैक्सिमम क्लियरेंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, होल की मैक्सिमम लिमिट में से शाफ्ट की लोअर लिमिट को घटा देंगे। जैसे होल की मैक्सिमम लिमिट दी है 25.5 mm और शाफ्ट की लोअर लिमिट दी है 19.4 mm। इन दोनों को घटा के हमारी मैक्सिमम क्लियरेंस निकल कर आएगी 6.1 mm। दूसरा है हमारा मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस कैसे निकलता है, जब हम होल की लोअर लिमिट में से शाफ्ट की अपर लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट को घटाते हैं तब हमारा मिनिमम क्लियरेंस निकलता है। होल की लोअर लिमिट दे रखी है 24.8 mm और शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, अपर लिमिट दे रखी है शाफ्ट की 20.4 mm। 24.8 mm को -20.4 mm से करेंगे तब हमारा 4.4 mm निकल कर आएगा मिनिमम क्लियरेंस। दूसरा है हमारा इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, जब होल यानी कि हब और शाफ्ट को आपस में फिट किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो असेंबली के समय क्या होता है, शाफ्ट को हब के अंदर यानी होल के अंदर फोर्स लगा के फिट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाफ्ट की जो अपर लिमिट होती है वो होल की लोअर लिमिट से थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिस कारण से वहाँ पर शाफ्ट को हब के अंदर फोर्स लगा के फिट करना पड़ता है। जैसे फिगर में दिया है, शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट है 20.1 mm और होल की लोअर लिमिट है 19.8 mm। तो इसमें साफ दिख रहा है, तो शाफ्ट का अपर लिमिट है वो होल के लोअर लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिस कारण से शाफ्ट को होल के अंदर फोर्स लगा के फिट करना पड़ता है। इंटरफेरेंस फिट का उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमें पावर का ट्रांसमिशन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गियर हो गई, एक गियर की पावर को ट्रांसमिट दूसरे गियर में करना हो तो वहाँ पर गियर को शाफ्ट के साथ
टाइट यानी कि इंटरफेरेंस फिट करके फिट किया जाता है, जिससे कि टाइटली फिट रहे और जब शाफ्ट रोटेट हो तो उसके साथ गियर भी रोटेट होने लगे और गियर की पावर ट्रांसमिट दूसरे गियर को हुए। इंटरफेरेंस फिट में अगर हमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना हो तो शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट में से होल की लोअर लिमिट को घटा के हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकलता है। जैसे फिगर में शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट है 20.1 mm और होल की लोअर लिमिट है 19.8 mm। तो जब हम शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट 20.1 mm में से होल की लोअर लिमिट 19.8 mm को घटाएंगे तब हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकलेगा 0.3 mm, जो कि हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस फिट में मिनिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए होल की मैक्सिमम लिमिट में से शाफ्ट की लोअर लिमिट को घटाकर हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस निकलता है। जैसे होल की मैक्सिमम लिमिट है 20.4 mm और शाफ्ट की लोअर लिमिट है 20 mm। तो जब हम होल की मैक्सिमम लिमिट 20.4 mm में से शाफ्ट की लोअर लिमिट 20 mm को घटाएंगे तब हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस निकलेगा 0.4 mm, जो कि हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। टाइप्स ऑफ फिट में हमारा लास्ट है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट वो फिट होता है जिसमें शाफ्ट और होल का साइज़ बराबर नहीं रहता। कभी शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से ज़्यादा रहता है, कभी होल का साइज़ यानी हब का साइज़ शाफ्ट से ज़्यादा रहता है, कभी शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से कम रहता है जिस कारण से हमें क्लियरेंस फिट मिलता है, तो कभी शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से हल्का सा ज़्यादा रहता है जिस कारण से हमें इंटरफेरेंस फिट मिलता है। ट्रांजिशन फिट के अंदर हमारा कुछ फिक्स नहीं रहता, इसलिए इसे ट्रांजिशन फिट कहा जाता है। आखिरी में हमारी है शाफ्ट और होल। शाफ्ट वो होती है जो किसी भी कंपोनेंट के डायमीटर को नहीं दिखाती, बल्कि शाफ्ट वो होती है जो किसी भी कंपोनेंट की बाहरी डायमेंशन को यानी एक्सटर्नल डायमेंशन को दिखाती है, वो हमारी शाफ्ट कहलाती है। दूसरा है हमारा होल यानी हब। होल वो होता है जो किसी भी कंपोनेंट के डायमीटर को नहीं दर्शाता, बल्कि होल वो होता है जो किसी भी कंपोनेंट के इंटरनल डायमेंशन को दिखाता है, यानी अंदरूनी अंदर के डायमेंशन को जो दर्शाता है वो हमारा होल कहलाता है।